हरियाणा बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसने जब भी पार्टी पर कोई संकट आया वो संकट मोचक बन गया और पार्टी को हर संकट से बाहर निकालने का काम किया। एक ऐसा नेता जिसने पार्टी के हर सीनियर नेता को अपने साथ लिया और रूठे हुए को मनाया और समय समय पर पार्टी के भीतर उपजे हर विवाद को सुलझाने का काम किया। मुस्कुराहट जिनकी पहचान और लोगों के बीच में रहना उनका काम। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अब तक उनकी राहें बिल्कुल भी आसान नहीं रही। ऐसे में इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे कि नायब सैनी के सीएम बनने के बाद कब कब पार्टी पर संकट आया और कैसे हर बार सैनी साहब संकट मोचक बने और कैसे सभी नेताओं को जो विरोध करते थे उन्हें भी साथ लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तभी से उन्हें मुश्किल चुनौतियों से गुजरना पड़ा है, लेकिन सैनी साहब ने मुस्कुराते हुए न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया बल्कि एक मंझे हुए राजनेता की तरह समाधान भी निकाला। सरकार बचाने से लेकर राव इंद्रजीत का रूठना हो या फिर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी, अब तक तमाम बड़ी चुनौतियों का कैसे नायब सिंह सैनी ने सामना किया, तमाम विवादों को सुलझाया और तमाम रूठे हुओं को कैसे मनाया, इस रिपोर्ट में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात मार्च 2024 की करते हैं, जब बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन मार्च 2024 गठबंधन टूटने के बाद भी सरकार कैसे नायब सिंह सैनी ने बचाई, आपको याद ही होगा। गठबंधन अचानक टूट गया, तत्कालीन सीएम मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ, नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर दिया गया तो मंत्री अनिल विज नाराज हो गए। यहां तक कि 12 मार्च को जब शपथ ग्रहण हुआ नई सरकार का तो विज ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। इस दौरान बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर नायब सिंह सैनी ने फ्लोर टेस्ट पास किया। अब बात सितंबर 2024 की। विधानसभा चुनाव में बागियों को मनाया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट न मिलने के कारण कई बड़े चेहरे नाराज हो गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और हर बागी नेता से मुलाकात की। महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा, अटेली में संतोष यादव और सोनीपत में राजीव जैन जैसे दिग्गजों को मनाया और भी कई बागी उम्मीदवारों को मनाने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की काबिलियत साफ दिखाई दे रही थी और इसका और पुख्ता परिणाम तब मिला जब चुनाव परिणाम सामने आए। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से लेकर राजनीतिक जानकार और तमाम सर्वेज ये कह रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन यहाँ नायब सिंह सैनी की संगठनात्मक क्षमता और उनके शांत स्वभाव ने बाजी पलटने का काम किया। जो हरियाणा में कभी हुआ ही नहीं वो हुआ और जीत बीजेपी के झोली में डाल दी। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार किसी एक पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला और ये हुआ नायब सिंह सैनी की बदौलत। जैसे जैसे सरकार बनाने तक का सफर पूरा हुआ, 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। यहां तक कि आते आते रूठे हुए अनिल विज भी मान गए, कैबिनेट में शामिल हुए। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो होनी अभी बाकी थी। अब सामने आए नए इम्तिहान। जून और जुलाई 2025 की अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के इशारे पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी अस्थिर हो सकती थी और इसके संकेत एक डिनर कार्यक्रम से मिले। जब दक्षिण हरियाणा के लगभग सभी विधायक राव इंद्रजीत सिंह के यहां पर डिनर पर पहुंचे, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई थी। सरकार को गिराने तक की चर्चाएं चली, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा खुद संभाल लिया। खुद मंत्री आरती राव के आवास पर डिनर के लिए पहुंचे, मामला शांत किया। राव इंद्रजीत से भी उस डिनर में मुलाकात की और सब कुछ सेट कर दिया। जनवरी और जून 2026 के बीच की अगर बात की जाए तो इसी साल अहिरवाल की सियासत के दो बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर में जुबानी जंग चली। कई बार दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इस अदावत को तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खत्म नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से सार्वजनिक मंचों पर हो रही बयानबाजी पर लगाम जरूर लग गई। अब बात अप्रैल और मई 2026 के बीच की करते हैं। इसी साल निकाय चुनाव में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बदमाशी वाले बयान पर कुलदीप बिश्नोई इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पार्टी छोड़ने तक का मन बना लिया था।
लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर भी मोर्चा संभाला। महज 15 दिन में 3 बार कुलदीप बिश्नोई से मिले और इस विवाद को शांत करवाया। यानी कि पार्टी के भीतर चाहे कोई भी विवाद हो, कोई भी संकट आए, अगर नायब सिंह सैनी मोर्चा संभाल लेते हैं तो फिर विवाद का समाधान करके ही छोड़ते हैं। और पीएम मोदी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत सभी को साथ लेकर चलने का काम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पंजाबियों का हितैषी माना जाता रहा, राव इंद्रजीत भी एक क्षेत्र के नेता माने जाते हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी गुर्जर समाज के नेता माने जाते हैं, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जाट नेता माने जाते हैं, हरियाणा बीजेपी के और भी बड़े नेता हैं। लगभग सभी पर समाज विशेष के हितैषी होने का टैग लगता रहा है, लेकिन नायब सिंह सैनी पर अभी तक कोई ऐसा टैग देखने को मिल नहीं रहा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की सियासत में एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो सर्वमान्य नेता के रूप में देखे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।